एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान से बदला लेने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता अपने अजीबोगरीब बयानों से उस तैयारी की धार को कुंद करने में जुटे हैं। यह हाल तब है जब राहुल गांधी से लेकर कई दिग्गज कांग्रेसी ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे हर कदम के साथ खड़े हैं। I think for the Indian government, the time for words is over and the time for action is now. And we want the strongest response to the Pakistani military and administration so that they will never perpetrate what has happened in Pahalgam. Today it is the right time to seize Pakistan occupied Kashmir and merge it with the rest of the Union of India. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई मोदी सरकार से पीओके को भारत में मिलाने की मांग कर रहे हैं। उनके इस बयान का लोग समर्थन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो कांग्रेस देर आई लेकिन दुरुस्त आई। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान इस सोच पर ही पानी फेरने का काम कर रहे हैं। इन नेताओं में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर और राशिद अल्वी के नाम शामिल हैं। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कह रहे हैं कि इस वक्त युद्ध की नहीं बल्कि हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। सिद्धारमैया के इस बयान का वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने सिद्धारमैया के बयान को भारत के भीतर से युद्ध के खिलाफ आवाज करार दिया है। पाकिस्तानी मीडिया प्रचारित कर रही है कि भारत के लोग अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर आ गई है। ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ। ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, केंद्र सरकार भद्रता क्रमಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು। बार बार पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, 370 से सर्जिकल स्ट्राइक से बालाकोट एयर स्ट्राइक पर हर जगह पाकिस्तान की स्क्रिप्ट को दोहराना, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये आईएनसी नहीं है, ये पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी हो चुकी है। ऐसे वक्त में जब पहलगाम हमले को लेकर हर भारतीय गुस्से से भरा है और पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है, तो सिद्धारमैया का बयान कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने में अकेले सिद्धारमैया का ही योगदान नहीं, पुराने बयानवीर मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है, जिन्हें पहलगाम की आतंकी घटना के पीछे देश का बंटवारा जिम्मेदार नजर आता है। But the fact is that partition happened, and till today we are living with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? सुना आपने। हैरत की बात यह है कि मणिशंकर के इस बयान से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी भी इत्तेफाक रखते हैं। उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि अगर देश का बंटवारा नहीं हुआ होता तो पहलगाम जैसी आतंकी घटनाएं नहीं होती। अगर पाकिस्तान न बना होता, बंटवारा न हुआ होता, तो शायद हालात बहुत मुख्तलिफ होते। फिर जो भारत के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, आतंक हो रहा है, वो न हुआ होता। पाकिस्तान ही नहीं होता तो आतंक कहां से आता? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद वक्त है पूरे देश को एक साथ खड़े होने का, एकजुट होकर एक सुर में आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद करने का। ऐसा हो भी रहा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता अपने ऐसे बयानों से उस लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर बिहार में भी नजर आई, जहां पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आरजेडी ने कैंडल मार्च निकाला था, लेकिन मार्च के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं आरजेडी अब इस पर सफाई दे रही है कि गलती से ऐसे नारे लग गए।
सवाल यह है कि जब पहलगाम आतंकी हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर पूरा देश दुखी है, तो हमारे नेता ऐसे असंवेदनशील रवैया कैसे अपना सकते हैं? क्यों ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की एकजुटता पर ही सवाल खड़े हो जाएं और दुश्मन मुल्क को मजाक उड़ाने का मौका मिल जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।